बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गौतम बुद्ध सम्मेलन कर रहे थे। तभी उनके पास एक किसान आया और बोला, हे महात्मा, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूँ सब काम बिगड़ जाते हैं। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं हो पाती। इस वजह से मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन मुझे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। कृपया आप ही मेरी सहायता करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, सभी कुछ तुम्हारे पास है। किसान बोला, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सारे अंग काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी बहुत अच्छा काम करता है, तुम्हारे पास ज़मीन भी है, और तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान ने कहा, बुद्ध, आप यह समझ नहीं रहे, यह सब तो सभी के पास होता है। मेरे गांव वालों के पास भी है और वह सभी सुखी भी हैं। उनके पास अच्छी फसल है लेकिन मेरे पास नहीं। हर वर्ष मेरा सिर्फ नुकसान ही होता है। आप मुझे कोई उपाय या मंत्र देने की कृपा करें जिससे मेरी किस्मत चमक जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मंत्र तो तुम्हें अवश्य मिल ही जाएगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे खेत में एक खजाना है? यह सुनकर किसान चौंक गया और बुद्ध से बोला, बुद्ध, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना? पर वह कहाँ है? मुझे बताइए, मैं वहाँ से निकाल लूँगा। बुद्ध ने कहा, ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें खजाना। इसके लिए मैं जैसा जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा वैसा ही करना होगा, फिर तुम्हें वह खजाना अवश्य ही मिल जाएगा। किसान ने कहा, मुझे क्या करना होगा? तब बुद्ध ने कहा, अपनी खेत की मिट्टी एक टोकरी में भरकर यहाँ लाओ। किसान भागा भागा खेत पर गया और अपने खेत की मिट्टी एक टोकरी में भरकर ले आया। बुद्ध ने कहा, अब तुम एक माह बाद अपनी खेत की खुदाई करना। जब तुम अपना खेत पूरा खोद लो तो उसकी एक टोकरी मिट्टी मेरे पास लेकर आना। वह किसान बोला, वह खजाना जब मेरे खेत में ही है तो आप मुझे बता दें कि वह कहाँ है, मैं उसे अभी खोद कर निकाल लूँगा। इतना इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है? बुद्ध ने कहा, हर कार्य का एक समय होता है और वह कार्य उसी समय पर किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। अगर तुम अभी वह खजाना निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। वह किसान बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। वह बड़ा बेचैन रहा। उसे रात को खजाने के सपने आते और वह दिन भर खजाने के बारे में सोचता रहता। वह खेत में बैठा रहता और सोचता कि उसे जब खजाना मिल जाएगा तो वह अमीर बन जाएगा। 1 महीने बीतने के बाद वह किसान अपने खेत से एक टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से कहा, हे महात्मा, यह मेरे खेत की मिट्टी है, आप मुझे बता दें कि वह खजाना कहाँ है, मैं उसे खोद कर वहाँ से निकाल लूँगा। बुद्ध ने कहा, अपने खेत को जोतो और जब तुम अपने खेत को जोत लो तब उसकी एक टोकरी मिट्टी लेकर मेरे पास आना। वह किसान बोला, हे बुद्ध, पूरा खेत जोतने की क्या ज़रूरत है? आप मुझे बता दें कि खजाना कहाँ है, मैं वहीं खोद कर खजाना निकाल लूँगा। फिर बुद्ध ने कहा, खजाना खेत जोतने से ही बाहर निकलेगा। अगर तुम खेत नहीं जोतोगे तो खजाना बाहर नहीं आएगा। वह किसान फिर से बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। उसने अपना पूरा खेत जोत दिया और एक बार फिर वह एक टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास उपस्थित हुआ। बुद्ध ने कहा, अभी तुम्हारा खेत ठीक नहीं जोता गया है, एक बार फिर से अपने खेत में हल चलाओ। वह किसान बोला, बुद्ध, मेरे पास बैल नहीं है, मैंने खुद ही पूरा खेत जोता है। बुद्ध ने कहा, एक बार और परिश्रम करो, इस बार परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। किसान ने फिर से खेत में हल चलाया और फिर से एक टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने मिट्टी देखकर कहा, अब ठीक है, अब तुम्हें एक दूसरा काम करना है। अपनी खेत में अब तुम जो फसल ले सकते हो उस फसल के बीज डालो। किसान बोला, आपने तो खजाने की बात की थी, अब फसल की बात कहाँ से आ गई? बुद्ध ने कहा,
अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज डालना ही होगा। किसान बोला, ठीक है, जैसा आप कहें वैसा मैं करूँगा, लेकिन अगर इस समय बीज लेने जाऊँगा तो वह मुझे बहुत महंगे पड़ेंगे और मेरे पास इतना धन भी नहीं है। अगर मैं कुछ समय बाद जाऊँगा तो मुझे बीज सस्ते मिल जाएंगे। बुद्ध ने कहा, हर कार्य का एक समय होता है। अगर वह कार्य उस समय पर नहीं किया जाए तो उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। चाहे कम बीज लाओ, लेकिन बीज आज ही लाओ और अपने खेत में उन बीजों को डालो। वह किसान बुद्ध की बात मानकर बीज लेने चला गया और उसने अपने खेतों में बीज डाल दिए। वह फिर बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, बुद्ध, जैसा आपने कहा था मैं अपने खेतों में बीज डाल आया हूँ। अब मुझे बता दें कि वह खजाना कहाँ है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें एक और काम करना है, उसके बाद वह खजाना तुम खुद ही देख पाओगे। तुम्हें अपने उन बीजों को जो तुमने खेत में डाले हैं उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्यार से सींचना है। ध्यान रखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहें, उन्हें कोई कीड़ा न लगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम खजाना नहीं पाओगे। अगर तुम्हारे खेत का हर बीज अंकुरित हुआ और वह अपने संपूर्णता तक पहुंचता है तो वह खजाना तुम्हें अवश्य दिखाई देने लगेगा। तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान ने बुद्ध का धन्यवाद किया और अपने खेत में चला गया। उसने अपने खेत पर पूरा ध्यान दिया। उसे सपने में खजाना ही दिखाई देता। वह सोचता कि यह फसल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए तो उसे खजाना भी मिल जाएगा। फिर एक दिन ऐसा ही आया जब उसकी फसल लहलहा कर खेत में खड़ी थी और उसे बुद्ध की बातें याद आ रही थीं। बुद्ध ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल ही जाएगा और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। खजाना जो ज़मीन में था बाहर आ चुका था। उसके जैसी फसल उस गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल से उसके सभी कर्जे पूरे हो गए। सब गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। तब वह अपने आप को रोक नहीं पाया और बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध के चरणों में बैठकर वह बोला, वह खजाना जो आपने मुझे बताया था वह मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे यह बात पता नहीं चल रही थी कि वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिल रहा था। तब बुद्ध ने कहा, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं है। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे थे, जबकि वह पहले से ही सही थी। तुम सही कर नहीं पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म करे बिना ही तुम्हारी फसल उत्पन्न हो जाए, खजाने के लालच में ही सही, लेकिन जब तुमने सही समय पर सही कार्य किया तो तुम्हें उसका फल भी मिला। अब तुम यह बातें जान गए हो कि हमारा सबसे बड़ा खजाना हमारा शरीर है और इस शरीर से हम दुनिया की हर वो चीज़ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। जो लोग अपने कर्म पर विश्वास नहीं करते वह कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, यदि आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और अपना कर्म ईमानदारी से निभाते हैं तो आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। यदि आप किस्मत के भरोसे बैठोगे तो आपको वह भी नहीं मिलेगा जो आपको मिलना था और जिस पर आपका पूर्ण अधिकार था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।